गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम धातु रूपाणी। अस धातु। अस का अर्थ होता है होना। किसी भी वाक्य में होना यानी कि क्रिया का बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे हिंदी में है, हूँ, हो, था, थे, थी, उसी तरह संस्कृत में अस धातु से ही सारे रूप बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अस धातु लट लकार। यहाँ पर पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है? अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में क्या है? असि, स्थः, स्थ। उत्तम पुरुष एक वचन है अस्मि, द्विवचन है स्वः और बहुवचन है स्म। तो इस तरह से आप इसे याद करेंगे, याद करके अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। चलिए इनका अर्थ जान लेते हैं। अस्ति का अर्थ होता है। वह है। वह क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स होता है या सा या तत्। तो कर्ता कुछ भी हो, हम उसके साथ अस्ति लगाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा वह है। अब है स्तः। स्तः का अर्थ होता है वे दो हैं। तो इसके साथ कर्ता क्या लगता है? साते ते होता है, स्त्रीलिंग या सतौ यानी कि पुल्लिंग। ठीक, तो आप यहाँ पर चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो तो द्विवचन प्रथम पुरुष त होगा यानी कि वे दो हैं। वे दो हैं। ठीक, अब है संति। संति मतलब हैं, वे हैं। ये बहुवचन है। कर्ता में सतौते ते भी लग सकता है और सातेता यानी ताह भी लग सकता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो, बहुवचन में है अस धातु के लिए संति लगेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। ठीक, अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कर्ता क्या होता है? त्वम। द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो असि का अर्थ होता है तुम हो। तुम हो। स्थः। स्थः का अर्थ होता है तुम दो हो। तुम दो हो। ठीक, स्थ। स्थ का अर्थ होता है तुम सब हो। तुम सब हो। ठीक है, अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कर्ता क्या होता है? अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। तो अस्मि का अर्थ होता है हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। स्वः। स्वः का अर्थ होता है हम दो हैं। हम दो हैं। और स्मः। स्मः का अर्थ होता है हम सब हैं। हम सब हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इन सबको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। तो लट लकार अस धातु क्या हो जाएगा? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। ठीक है, आप इसे याद करेंगे। हिंदी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक जो शब्द होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। लोट लकार में प्रथम पुरुष, यहाँ पर पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
अब ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है अस्तु, प्रथम पुरुष द्विवचन स्ताम और बहुवचन है सन्तु। मध्यम पुरुष में एक वचन है एधि, द्विवचन है स्तम और बहुवचन है स्त। उत्तम पुरुष में एक वचन असानी, द्विवचन असाव और बहुवचन असाम। तो चलिए इनकी हिंदी जान लेते हैं। ये सारे जो शब्द हैं ये आज्ञार्थक वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। अस्तु, अस्तु यानी देखिए कर्ता पहले ही आपको पता है, कर्ता स, तौ, स या सा या तत्। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग, उसके लिए अस धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष में अस्तु लगेगा। ठीक है। तो अस्तु का अर्थ होता है हो जाए, वह हो या हो जाए, वह हो या हो जाए, हो जाए। आपने ये शब्द सुना भी होगा। कई जो सीरियल आते हैं, मैथोलॉजिकल जो सीरियल होते हैं, उसमें ऋषि मुनि कई बार बोलते हैं ना, तथा अस्तु, तथा अस्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाए। सुना है ना? तो ये वही है अस्तु। अस्तु का अर्थ होता है वह हो या हो जाए। अब है स्ताम। स्ताम का अर्थ होता है वे दोनों हो या वे दोनों हो जाएं। वे दोनों हो या वे दोनों हो जाएं। अब है संतु। संतु का अर्थ होता है वे हो जाएं, वे सब, बहुवचन है ना, वे हो जाएं। संतु भी आपने शब्द सुना होगा, कई बार हॉस्पिटल्स के सामने लिखा हुआ रहता है, सर्वे संतु निरामया। सर्वे यानी सभी, संतु मतलब हो जाएं, निरामया मतलब निरोगी। तो संतु का अर्थ होगा वे हो जाएं। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन एधि। एधि का अर्थ होगा हो जाओ, हो जाओ या होइए। ठीक। स्तम, स्तम का अर्थ होगा तुम दोनों हो जाओ। स्तम तुम दोनों क्यों बोल रहे हैं, आप पहले भी ध्यान से सुन लीजिए, पहले भी आपने पढ़ा है। इसमें कर्ता क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम कर्ता, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो त्वम का अर्थ होता है तुम और युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो स्तम का अर्थ होगा तुम दोनों हो जाओ, तुम दोनों हो जाओ। ठीक। अब है स्त। स्त का अर्थ होगा तुम सब हो जाओ। ठीक है। अब अगला देखिए, आसानी, असाव, असाम। आसानी का अर्थ होगा मैं। इसमें कर्ता क्या लगता है, अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। तो अहम आसानी, मैं हो जाऊं। असाव, असाव का अर्थ होगा हम दोनों हो जाएं, हम दोनों हो जाएं। और असाम का अर्थ होगा हम सब हो जाएं। ठीक है। असाम का अर्थ होगा हम सब हो जाएं। तो इस तरह से आप इनका अर्थ याद रखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और इनको याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन कॉपी में आप इनकी हिंदी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इनको याद रखेंगे। कॉपी में आप इस तरह से करेंगे, अस धातु लट लकार। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, प्रथम पुरुष पुरुष अस्ति स्थ संति, मध्यम पुरुष असि स्थ स्थ और उत्तम पुरुष अस्मि स्वस्म। अस धातु लोट लकार आज्ञार्थक शब्द जो होते हैं
वो है प्रथम पुरुष में अस्तु स्ताम संतु, मध्यम पुरुष एधि स्तम स्त, और उत्तम पुरुष में असानी असाव असाम। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्यावाचक और भी व्याकरण के कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक।